Hello everyone. So today our chapter is triangle. Triangle already हम 9th क्लास में हम triangles के बारे में पढ़ चुके हैं. हमने congruency of triangle हमने 9th क्लास में किया था, but in 10th क्लास triangles के बारे में हम how to similar two triangles कि दो triangles को कैसे similar कर सकते हैं या दो triangles similar कैसे हैं, ठीक है, वो हम 10th क्लास में करेंगे. ठीक है. सो व्हाट इज सिमिलर. यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का क्या मतलब है वो देखते हैं. सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंट जो है उसको रिपीट करते हैं. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल शेप एंड इक्वल साइज. ठीक है. अगर दो हमारे पास शेप्स हैं जो इक्वल हैं, उनका साइज इक्वल है, उनका एरिया इक्वल है, दैट मीन्स बोथ शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट. उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. कॉन्ग्रुएंट का साइन हमने किया था, देखा था. दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो हम इस साइन से हम कॉन्ग्रुएंट को शो करते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं सिमिलर की. ठीक है. सिमिलर मीन्स इक्वल शेप. ठीक है. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि साइज भी इक्वल हो. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप ट्राइंगल्स देख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है. ठीक है. शेप्स दोनों की इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं दे आर सिमिलर. ओके. बट इन दिस केस अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी की कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो वो साफ दिख रहा है कि दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनका जो साइज है वो डिफरेंट है, एरिया जो है डिफरेंट है. दैट मीन्स दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट दे आर सिमिलर बिकॉज शेप्स जो हैं उनकी सिमिलर है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट दे आर सिमिलर. ठीक है. और यहाँ इस केस में अगर आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स, दोनों का इक्वल शेप है, इक्वल साइज है, इक्वल एरिया है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट. इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. बट अब हम सिमिलर की बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो देख के हम नहीं बता सकते कि ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं कि नहीं हैं. ठीक है. उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ रूल्स हैं, वो हम देखते हैं. तो यहां पे मैंने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ABC एंड DEF. ठीक है. टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ. दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होंगे वो देखते हैं. इफ देयर corresponding angles are equal. ठीक है. दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर तब कह सकते हैं अगर दोनों ट्राइंगल्स के जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इफ दे आर इक्वल तो हम उन्हें सिमिलर कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंगल A. इस ट्राइंगल का अगर आप एंगल देख रहे हैं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दैट इज D. सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ठीक है. सो दे आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, दैट मीन्स दे आर सिमिलर. ओके. एंड द सेकंड कंडीशन इज इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियोज. दोनों ट्राइंगल्स की अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में कर दें, देन दे बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. इफ द corresponding sides are in equal ratios.
ओके, दैट मीन्स ए बी, इस ट्राइंगल की जो साइड ए बी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है दैट इज डी ई ओवर डी ई इज इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ. So these are the corresponding sides and they are in equal ratios. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो कंडीशंस हैं जिससे हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखेंगे. Therefore triangle ABC is similar. This is the sign of similar. जिस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट का जो साइन था वो इस तरह से करते थे, यहाँ पे सिमिलर का साइन इस तरह से है. Triangle ABC is similar to triangle DEF. ओके, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, आपने उनको सिमिलर करना है, ठीक है, और आपके पास दो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं अगर वो इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड एंगल है वो भी इक्वल ही होगा. दैट मीन्स कि अगर आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने जा रहे हैं और आपके पास ऑलरेडी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल को इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है. दैट मीन्स वो ऑलरेडी इक्वल हैं बिकॉज हमें पता है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री. और इस क्राइटेरिया, इस रूल को हम बोलते हैं ए एंगल क्राइटेरिया. दैट मीन्स अगर आपको दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है तो आपके पास दो एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. दैट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. चलिए, नेक्स्ट इज थेलेस थ्योरम. इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं. ठीक है, ट्राइंगल्स में हमारे पास 4 थ्योरम्स हैं, उन्हीं को हम आज करेंगे. द स्टेटमेंट इज if a line is drawn parallel to the side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, तो यहां पे एक ट्राइंगल की बात हो रही है कि अगर हम ट्राइंगल में एक जो साइड है उसके पैरेलल हम कोई साइड लें, ठीक है. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल की कोई एक साइड के पैरेलल एक लाइन ले, जैसे कि मैंने यहाँ पे DE एक लाइन ली है दैट इज पैरेलल टू दी साइड BC. ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये जो लाइन आपने पैरेलल ली है BC के, ये लाइन बाकी दो साइड्स को डिवाइड करेगी इन द सेम रेशियोज. ठीक है, तो यहां पे हमें ये शो करना है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC. ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो साइड्स DE हमने BC के पैरेलल ली है, ये अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो अलग अलग पॉइंट्स में, एंड डिवाइडेड इन द सेम रेशियोज. ये दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो. दैट मीन्स जो रेशियो AB की होगी वही रेशियो AC की होगी. दैट मीन्स AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC. ये हमें प्रूव करना है. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है. तो देखिए, हमने सबसे पहले जब इस ट्राइंगल में एक लाइन ली थी, ठीक है, DE दैट इज पैरेलल टू BC, ये हमारे पास गिवन है बिकॉज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दी वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दिस इज गिवन. तो हम लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC. यहां पे ट्राइंगल बना लेते हैं. ठीक है,
Okay, so this is the triangle ABC and DE is a line which is parallel to the BC. Okay, तो हमें यहाँ पे क्या करना है वो देखते हैं. To prove AD over DB is equal to AE over EC, ये चीज हमें प्रूव करनी है. कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां पे. कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रही हूं, लाइंस को ज्वाइन कर रही हूं, BE को ज्वाइन कर रही हूं, उसी तरह DC को ज्वाइन कर रही हूं, और यहां AD लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूं फ्रॉम द वर्टेक्स E. सिमिलरली यहां पे भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, इनको नाम दे देते हैं FG. ठीक है, हमने क्या किया यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन BE एंड DC. ठीक है, दोनों लाइंस को ज्वाइन किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने EF ऑन लाइन AD. ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है EF, ये लाइन AD के ऊपर ड्रॉ किया है. दैट मीन्स AB के ऊपर भी ये लाइन जो परपेंडिकुलर है ये EF, दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन AB. ओके, आल्सो DG, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द AE. ठीक है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन. ये हमने कंस्ट्रक्शन की है यहाँ पे. EF is perpendicular to the AD and DG is perpendicular to AE. ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ADE. इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, अगर आप ADE ट्रायंगल देख रहे हैं, ADE इस ट्रायंगल को देखें, यहां पे मैं एरिया की बात करूंगी. ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में एरिया की बात की थी. आल्सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या लिख सकते हैं हम, half into base into height, that is the formula of the area of the triangle. So here half into base. देखिए, तो यहाँ ट्राइंगल ADE मैं ले रही हूँ, बेस मैं इसका ले रही हूँ AD. AD इज द बेस. ठीक है, जो बेस हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल में, ठीक है, उसी के ऊपर जो हाइट होगी, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, दैट इज द हाइट, उसे हम हाइट लेके चलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं AD बेस ले रही हूँ, देन हाइट इज द FV. Half into base into height. This is the area of the triangle ADE. इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. यहां पे भी एक ट्राइंगल बना लेते हैं. जी, ठीक है. चलिए, तो अब नेक्स्ट ट्राइंगल हम यहां लेके चलेंगे, ट्राइंगल BDE. ठीक है, आप ट्राइंगल अगर देख रहे हैं, दैट इज BDE, दिस ट्राइंगल. इसका भी हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, दैट इज आल्सो इक्वल टू द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस. तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल, बेस मैं ले रही हूँ BD
हाइट। तो अगर आप देख रहे हैं BD यहाँ पे बेस है, दिस इज द बेस, और इसके ऊपर कोई हाइट नहीं है। बट अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, BD लाइन को अगर एक्सटेंड करें A तक, तो यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, तो उस परपेंडिकुलर को हम हाइट लेके चलेंगे, ठीक है, बिकॉज बेसिकली हाइट वही होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो यहाँ पे हाइट हम लेंगे FE, ठीक है, बिकॉज बेस BD है, और अगर BD जो बेस है उसको अगर आप एक्सटेंड करें तो उसके ऊपर हाइट जो है परपेंडिकुलर है, दैट इज FE, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ ऑब्वियसली जब भी हम कोई दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ADE ओवर एरिया ऑफ BDE, ठीक है। राइट हैंड साइड को डिवाइड कर रहे हैं, हाफ इंटू बेस था AD, हाइट थी EF। सिमिलरली राइट हैंड साइड ये है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, सिमिलरली FE से FE कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया AD ओवर BD, ठीक है। इसको इक्वेशन दे देंगे 3rd। यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन आई थी उन दोनों को डिवाइड किया है, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, सिमिलरली FE कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगेन ट्राइंगल लेंगे, B C D E F G। सो अगेन हम ट्राइंगल लेंगे ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बट दिस टाइम बेस हम चेंज कर लेंगे। लास्ट जो लिया था AD, this time base is A and the half into height is G, okay। ट्रायंगल आप यहाँ बेस यहाँ पे है EC and height is FE, okay। Base DEC, your base is EC and the height is DG। Equation dividing equation 4 by 5, 5 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आएगा एरिया ऑफ AD ओवर एरिया ऑफ DE, हाफ इंटू AE इंटू DG इंटू ओवर हाफ इंटू EC इंटू DG। अगेन यहाँ पे आपका DG कैंसल एंड हाफ कैंसल एंड हियर over so equation of 6। अब आप इक्वेशन 6
राइट साइड देखेंगे, दिस इज द राइट साइड, AD ओवर BD, दैट मीन्स AD ओवर BD। ठीक है, इस BD को आप DB भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे BD लिखा है, आप DB भी लिख सकते हैं। ओके, so here your right side is AD over DB, okay, and here in equation number 6 right side is AE over EC, that is the result जो हमें प्रूव करना है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है राइट साइड में। तो राइट साइड दोनों इक्वेशन की जो राइट साइड है वो हमें इक्वल करनी है। हमें टू प्रूव में हमें क्या करना है कि AD ओवर DB दैट इज इक्वल टू AE ओवर EC, वो हमें इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की राइट हैंड साइड में मिल रहा है। तो हम इन्हें इक्वल कैसे करेंगे? तो अगर आप इनकी लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, और इसी तरह अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों का जो न्यूमरेटर है एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ ADE ये तो इक्वल है। न्यूमरेटर तो ऑलरेडी इक्वल है, इसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है एरिया ऑफ BDE और वहां पे आपका जो डिनोमिनेटर है दैट इज एरिया ऑफ DEC। तो किसी तरह से अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया को इक्वल कर दें, BDE आपके पास ये है और DEC ये आपके पास ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। इस ट्राइंगल की बात हो रही है और इस ट्राइंगल की बात हो रही है। तो किसी तरह से अगर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर इनका एरिया इक्वल हो गया, ऑटोमेटिकली आपकी राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल कैसे करें? तो ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस बारे में 9th क्लास में कि अगर दो ट्राइंगल्स, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं BDE ट्राइंगल एंड DEC ट्राइंगल, दोनों का बेस जो है वो सेम है, दोनों DE के ऊपर दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, दोनों का बेस सेम है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में है। हम ऑलरेडी DE BC ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही हमने ये पैरेलल ली थी, DE इज पैरेलल टू द BC, और ये दोनों DEB और DE बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग द सेम बेस। जब भी दो ट्राइंगल्स का बेस सेम होता है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो ट्राइंगल्स का बेस भी क्या होता है? इक्वल होता है। If the two triangles having the same base and between the same parallel lines, then the area of the two triangles are equal। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो क्या है? इक्वल है, बिकॉज दोनों सेम बेस के ऊपर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल्स एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स इक्वल। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, अगर आप देख रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd, ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दें 7। सो फ्रॉम इक्वेशन 3rd, 6 एंड 7, इन तीनों इक्वेशन से आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, AD ओवर DB, AD ओवर DB दैट इक्वल टू दी AE ओवर EC। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था इन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी हमने बेसिक पर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में किया था, यहाँ पे बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा. इफ अ लाइन ड्रॉन, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो साइड्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं इन द इक्वल रेशियो, सेम रेशियो में, और हमें प्रूव करना है कि वो लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के. यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है. A, B, C, D, E. So here given क्या है आपके पास? Given is AD over DB that is equal to AE over EC. ये आपके पास यहाँ given है. ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? To prove DE is parallel to BC. ये चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें DE प्रूव करनी है BC के, तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करके चलेंगे. assume एज्यूम कर लेते हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल ने एज्यूम कर लिया, मान लिया. ठीक है, अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ठीक है, DE डैश ड्रॉ, DE डैश पैरेलल टू BC. ठीक है, हमने मान लिया कि जो DE जो हमें लाइन हमें प्रूव करनी है कि BC के पैरेलल है, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि DE इज नॉट पैरेलल टू दी BC. ठीक है, और यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज DE डैश. DE डैश जो है वो पैरेलल लेते हैं BC के. तो अगर DE डैश पैरेलल है BC के, तो अकॉर्डिंग टू दी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, जो अभी हम कर चुके हैं, कि अगर DE डैश जो है पैरेलल है BC के, तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्ड जो पैरेलल लाइंस है जो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हैं वो डिवाइड कर रही हैं इन द सेम रेशियो. देयरफॉर AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर E डैश C. ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि DE डैश हमने एक लाइन ले ली पैरेलल BC के, तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD ओवर DB इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C. ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को देखें यहाँ पे AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, इट इज गिवन. ये हमें गिवन है यहाँ पे कि AD DB वो किसके इक्वल है? AE ओवर EC के. और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि AD ओवर DB डैट इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C. ठीक है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, डैट मीन्स इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी. ठीक है, AE ओवर EC that will be equal to किसके इक्वल होगी? AE डैश और E डैश C. ठीक है, एक बार फिर से देखिए, दिस इज
AD over DB is equal to AE over EC. It is given because if a line divides any two sides of a triangle are in the same ratios. In the same ratio ये given है, ये चीज हमें given है, ठीक है. बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मान लिया कि DE लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है. एज्यूम करके चल रहे हैं कि DE लाइन पैरेलल नहीं है. यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करी DE डैश, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द BC, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 10. ये रिजल्ट हमारे पास आया. बट अभी हमारे पास जो गिवन था उसमें ये था कि दिस साइड इज इक्वल AE ओवर, तो दैट मीन्स दोनों जो इक्वेशंस है उनकी राइट हैंड इक्वल होंगी. ये देखिए दोनों की राइट हैंड साइड को मैंने इक्वल कर दिया. AE ओवर इज इक्वल टू AE डैश ओवर E डैश C. अब दोनों साइड हम एडिंग कर लेंगे 1, adding 1 on both sides, EC plus 1 AE dash E dash C plus 1. दोनों साइड हमने 1 ऐड किया. एलसीएम लेंगे, इट विल बी AE प्लस EC. यहां पे आपके पास आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C, ठीक है. अब AE में जब आप EC ऐड करेंगे, AE में जब आप EC ऐड कर रहे हैं, इट विल बी AC. ये क्या बनेगा, AC बनेगा. सिमिलरली जब आप AE डैश में E डैश C ऐड कर रहे हैं, AE डैश एडिंग E डैश C, दोनों में आप जब AE डैश में E डैश C ऐड कर रहे हैं, इट विल बी AC. ये क्या बन रहा है, AC बन रहा है. तो यहां से आपके पास ये तो कैंसिल हो गए, दोनों सेम हैं. तो आपके पास क्या आया, 1 ओवर EC 1 ओवर E डैश C. तो यहां से EC जो है वो किसके इक्वल आ रही है, E डैश C. और ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपकी EC जो है, EC जो लाइन है वो E डैश C के इक्वल हो, ठीक है. बिकॉज E डैश देखिए कहाँ पे है, E कहाँ पे है. तो यहाँ पे जो हमने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है EC इज इक्वल टू E डैश C, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन क्या है, रोंग है. Our supposition is wrong, ठीक है. जब भी सपोजिशन रोंग होती है तो जो हम एज्यूम करके चले हैं वो गलत हो जाता है. तो यहां से हमारा रिजल्ट ये निकलता है कि जो हमने ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में जो लाइन ली थी DE, दैट इज पैरेलल टू BC, ठीक है. ओके, सो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम मान के चले, एज्यूम करके चले कि DE इज नॉट पैरेलल टू BC, ठीक है. और एंड में हमारी जो सपोजिशन थी वो रोंग हो गई. तो यहां से ये प्रूव हो रहा है DE इज पैरेलल टू दी BC. चलिए, सो नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. ऑलरेडी पाइथागोरस के बारे में हम 7th क्लास से करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं. अब हमें प्रूव करना है, इसका जो रिजल्ट है वो हमें प्रूव करना है यहाँ पे. सो स्टेटमेंट इज इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. हमें यहाँ पे शो करना है कि राइट ट्राइंगल में जो स्क्वायर है हाइपोटेन्यूज का वो इक्वल होता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. ठीक है. A B C, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. तो गिवन क्या है पाइथागोरस में, ठीक है. गिवन इज एंगल B जो है आपका वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है.
और हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रही हूं मैं, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको B लेते हैं। ठीक है, ABC is a right angle triangle. Right angle at B। ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहां पे करेंगे। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां पे B से। ठीक है, B D, BD is perpendicular to the AC। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया कि हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल था, राइट एंगल एट B, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया on the hypotenuse. This is the hypotenuse AC and this is the right angle B। यहाँ से BD एक perpendicular ड्रा किया on the hypotenuse। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक थ्योरम यूज हो रही है। ठीक है, कि अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल ऑन द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके जो दोनों तरफ जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो सिमिलर होंगे एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे और पूरे ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, B में। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BD ऑन द हाइपोटेन्यूज AC। तो इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ ट्राइंगल बन रहे हैं ABD एंड BDC। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे ये आपस में भी सिमिलर होंगे। इवन ABD इज आल्सो सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, ABC के भी सिमिलर होगा। आल्सो द ट्राइंगल BDC ये भी सिमिलर होगा होल ट्राइंगल दैट इज ABC। तो यहां पे लिखेंगे इफ अ ट्राइंगल इज if a perpendicular is drawn from the right angle of a right triangle on the hypotenuse then the triangle on both sides of the perpendicular is similar to each other, also the whole triangle। ठीक है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी कि अगर किसी कोई परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे राइट एंगल से ऑन द हाइपोटेन्यूज, तो जो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो सिमिलर होंगे आपस में भी और पूरे जो होल ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर होंगे। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रही हूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल ले रही हूं, ठीक है, और साथ में ये होल ट्राइंगल भी ले रही हूं, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दैट मीन्स उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में होगी, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप ABD ट्राइंगल देख रहे हैं तो यहाँ पे इसका बेस है AD, इसका बेस क्या है AD। तो अभी हम जो पूरा ट्राइंगल है ABD ABC, इसका भी बेस लेंगे, इसका बेस क्या है AB, दिस इज द बेस, तो वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, दिस इज इक्वल टू दी। अब इस ट्राइंगल का अगर आप हाइपोटेन्यूज देखें वो क्या है AB, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, इस छोटे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है AB, और बड़ा जो ट्राइंगल है ABC उसका हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू दी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो हमारे जो साइड्स जो हैं वो इक्वल रेशियो में होंगी। दिस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सॉरी, बट यहाँ पे ये बता रही हूँ कि दोनों जो ट्राइंगल्स है सिमिलर हैं, ठीक है। ABD इज सिमिलर टू द ट्राइंगल होल ट्राइंगल ABC, ठीक है। ऑलरेडी अभी हम बता चुके हैं लास्ट पेज में कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो इक्वल रेशियो में होंगी, और ये अभी हमने ये बताया है कि ABD जो है ये जो ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू दी ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा AD इंटू AC दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इस रिजल्ट को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC। अब जो ट्राइंगल लिया है वो है BDC एंड द होल ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ यूज करेंगे कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल ऑन द हाइपोटेन्यूज, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to each other, also the whole triangle, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस ट्राइंगल को देखें BDC, the base is DC, बेस यहाँ पे क्या है DC है, और पूरा जो ट्राइंगल है ABC इसका बेस हम लेके चल रहे हैं BC, तो यहाँ पे बेस आ गया BC दैट इज इक्वल टू दी। अब दूसरा जो ट्राइंगल है BDC, इसका हाइपोटेन्यूज देखेंगे, हाइपोटेन्यूज इज BC, ठीक है, और होल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC, ओके। एक पहले हमने ट्राइंगल लिया ABT, ठीक है, उसकी इक्वेशन बनाई, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल लिया BDC, ठीक है, जो सिमिलर है द होल ट्राइंगल ABC, उसकी इक्वेशन हमारे पास ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा DC AC दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर, किसके बराबर है BC स्क्वायर। इसको इक्वेशन दे दे 2, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड की AD AC प्लस DC AC दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। दोनों में कॉमन हमारे पास यहाँ पे AC दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लेते हैं, AD प्लस DC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, आप AD प्लस DC, AD में जब आप DC ऐड करेंगे इट विल बी AC, ये क्या आएगा AC आएगा,
ठीक है। AC multiply AC, that is AC square, and this is the result of your Pythagoras theorem. The square of the hypotenuse is equal to the sum and the square of the other two sides. This is the base and this is the perpendicular. ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, जो रिजल्ट है वो स्टार्टिंग में यहाँ पे आप लिख के चलें, टू प्रूफ। ठीक है, लिखा नहीं था हमने तो आप लिख सकते हैं।